3 साल से लूटने वालों ने कौम को लोड शेडिंग का अजाब दिया। 50 लाख घर बनाना तो दूर की बात, अब तक एक ईंट न लगा सके। 1 करोड़ नौकरियों को छोड़ें, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत की बदआमालियों की वजह से कौम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रही है। हमने 2013 से 2018 तक लोड शेडिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के 3 साल में लोड शेडिंग सबके सामने है। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि कमीशन खाने के लिए नून लीग ने इजाफी बिजली पैदा की। अगर बिजली फालतू पैदा की गई थी तो अब आप नए मंसूबे क्यों लगा रहे हैं? फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अरब का जवाब दे देते तो अच्छा होता। शहबाज शरीफ से सवाल पूछें तो कहते हैं मेट्रो बनाई और पंजाब की बड़ी खिदमत की। सिंध और पंजाब को जो पैसा दिया गया वो लंदन या दुबई से बरामद हुआ। मुशीर दाखिला शहजाद अख्तर बोले ये इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। लगता है यहाँ सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होने का वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गुज़श्ता दिनों मैंने ऐवान में 10 मिनट की तकरीर की तो मुझे नूर आलम ने कहा लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कोई मुल्क हमसाये की सूरत हाल से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। रात के अंधेरे में अमेरिका 3500 नेटो फौजी मरवा कर भाग गया। अफगानिस्तान छोड़कर जाने वालों का एयरपोर्ट पर रश है। वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। नवाज शरीफ ने किसी इदारे पर तनकीद नहीं की। कुछ लोग जाती मुफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन दुश्मन भी उनकी हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान की नालायकी और नाअहली से कई लोग मुतासिर हुए। इनका करप्शन का बयानिया मुंह के बल जमीन पर पड़ा है। इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। वफाकी वज़रा खुलेआम पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इमरान खान आपको बताना चाहती हूँ कि चोरी की सीटें निकलवाना शेरों को आ गया है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हालत पतली नजर आती है। बेहतर है वजीर आज़म कश्मीर में ना आए। अवाम अपना फैसला सुना चुके हैं। मरियम नवाज की पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों की भी तारीफ। मरियम नवाज के अंदर धरना देने के लिए ख्वाहिश तड़प रही है। वो धरने की पूरी कोशिश करें, हम आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करेंगे। अपोजिशन आज़ाद कश्मीर में हारने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पाक फौज ज़रूरत पड़ने पर तैयार होगी। अगर फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी न हो तो हारने वाले एजेंट डब्बे उठा कर ले जाएंगे। शहबाज समेत किसी की दरख्वास्त PCL से नाम निकलवाने के लिए नहीं आई। मुराद सईद ने कहा अब्बू बचाओ मुहिम आज़ाद कश्मीर में जारी है। 2 रोज़ से इन लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। कौमी असम्बली में मुतनासिब बिल्स का शोर, कमेटी का इजलास, बिल्स का तफसीली जायजा। उमर ने कहा अरकान असम्बली को एतराज़ है कि हमें बोलने नहीं दिया गया। गुजारिश है इस मामले को तवील न करें। ये बिल्स अब सेनेट की मिल्कियत हैं। सेनेट में सब जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। हमारा जो फैसला होगा हम अपने सेनेटर्स को आगाह कर देंगे। लगता है यहाँ सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होने का वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गुज़श्ता दिनों मैंने ऐवान में 10 मिनट की तकरीर की। मुझे नूर आलम ने कहा लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कोई मुल्क हमसाये की सूरत हाल से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। रात के अंधेरे में अमेरिका 3500 नेटो फौजी मरवा कर भाग गया। अफगानिस्तान छोड़कर जाने वालों का एयरपोर्ट्स पर रश है। नैब रीजनल बोर्ड ने साबिक वजीर खजाना हफीज़ शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। हफीज़ शेख पर सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम आयद है। साबिक चेयरमैन FPR अब्दुल्ला यूसुफ और सलमान सिद्दीक पर भी $1,25,000 की गैर कानूनी अदायगी का इल्ज़ाम है। आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क जायदाद की तहकीकात में पेशरफ। नायब ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के तमाम असासों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की गई। प्लाट की मिल्कियत अब किसके नाम है? नायब का अमेरिका से मजीद मालूमात लेने का भी फैसला। आसिफ जरदारी ने केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत ले रखी है।
गुजरांवाला में शादी के रोज दूल्हा जख्मी, दुल्हन शादी करने अस्पताल पहुंच गई। इटली में मुकीम पाकिस्तानी शहरी रिजवान की मारिया से 9 जुलाई को शादी होना थी। 8 जुलाई की रात रिजवान का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांग 3 जगह से टूट गई। दुल्हन मारिया पुरूसी लिबास पहनकर अस्पताल आ गई। इंतजामिया की इजाजत के बाद निकाह हो गया। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग का अलामती खात्मा। अफगान मिशन के सरबराह जनरल ऑस्टिन मिलर ने चार्ज छोड़ दिया। अफगानिस्तान के आइंदा उमूर अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी के हवाले कर दिए गए। अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान कंदहार और कुंदूज पर कब्जे की लड़ाई जारी है। रूस के वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान के गिरदो नवाह में फौजी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है। मुल्क में कोरोना के वार शदीद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1808 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.84% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 14.5% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। इस्लामाबाद में डेल्टा वेरिएंट के 27 और रावलपिंडी में 20 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से मजीद 15 अफराद का इंतकाल। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, अल्फा किस्म के बाद नई डेल्टा किस्म की भी तशखीस हुई है। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दाता दरबार डेवलपमेंट समेत पंजाब के अहम मनसूबों से मुतालिक इजलास। उस्मान बुज़दार समेत हुक्काम के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर आज़म की दरबारों के अतराफ अराजी को मुनासिब तरीके से बरूकार लाने के हवाले से जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत। इमरान खान का दौरा लाहौर मौसम की खराबी के बायस मुलतवी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के केस में अहम दफात का इजाफा। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के मुताबिक उस्मान मिर्जा के तमाम मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। लड़के और लड़की के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद केस मजबूत हो गया है। पहले जो दफात लगाई वो उस वक्त की थी, अब दफात नई हैं। केस के मुहरिकात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मॉडल को गला दबाकर कत्ल किया गया। ज्यादती साबित नहीं हो सकी। कातिल ने वारदात को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। गर्दन पर जख्म के निशान भी पाए गए। मॉडल नायाब का कॉल डेटा हासिल कर लिया गया। करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। माहिरा कत्ल केस में पुलिस ने चालान तैयार करके प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। उधर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन के निजी होटल से खातून की लाश बरामद। पुलिस ने 2 होटल मुलाजिम हिरासत में ले लिए। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग का अलामती खात्मा। अफगान मिशन के सरबराह जनरल ऑस्टिन मिलर ने चार्ज छोड़ दिया। अफगानिस्तान के आइंदा उमूर अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी के हवाले कर दिए गए। अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान कंदहार और कुंदूज पर कब्जे की लड़ाई जारी है। रूस के वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान के गिरदो नवाह में फौजी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का फैसला। 20 से 22 जुलाई तक सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ईद पर से सिर्फ 3 सरकारी छुट्टियों की समरी मंजूर की। मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज दफ्तर में आना पड़ेगा। हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। कराची के बाद लाहौर में भी बैलों की छत से जमीन पर लैंडिंग। समनाबाद में शहरी ने बैल को क्रेन की मदद से उतार लिया। मंजर देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। बैल पर फूलों की पत्तियां निछावर। मंडियों की रौनकें भी उरूज पर। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्हाइट वॉश की टेंशन से बचने के लिए ग्रीन शर्ट्स का नेट प्रैक्टिस में एक्शन। गलतियों पर काबू पाने के लिए घंटों प्रैक्टिस की। पाक इंग्लैंड तीसरा वनडे आज होगा। इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।